तो हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग। तो दोस्तों, जो आज का कलेक्शन है वो बहुत ही यूज़फुल है आपके लिए, और डेली कन्वर्सेशन में आपको कई सेंटेंस है जो आपको यूज़ करने पड़ते होंगे। तो अब लास्ट वीडियो देखो, कहीं पे भी स्किप ना करो जिससे कोई सेंटेंस छूट जाए। ये सेंटेंस देखते हैं, अब सब कुछ बदल गया है, ठीक है, यानी कि पहले से कुछ और था, अब कुछ और हो गया। तो एवरीथिंग हैज चेंज्ड नाउ, यहाँ पे आप ध्यान दे रहोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया हुआ, ठीक है, इसलिए हैज़ और चेंज्ड। मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। कहाँ थे तुम? तो आई वॉज लुकिंग फॉर यू एवरीवेयर। ढूंढ रहा था, सर्च कर रहा था, यहाँ पे सर्चिंग भी लगा सकते हो, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए वाज के साथ आईएनजी लग रहा है वर्ब में। आई वाज लुकिंग फॉर यू एवरीवेयर। लेट्स सी वन मोर सेंटेंस। तुम बिल्कुल नहीं बदले। यू हैवंट चेंज्ड एट ऑल, जो हैव नॉट की शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, हैवंट। यू हैवंट चेंज एट ऑल, बिल्कुल। क्या तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चल रहा है? बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, बहुत हमें यूज़ करना पड़ता है। आर यू हैविंग अफेयर विद समवन, चक्कर का मतलब अफेयर, ठीक है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो यू और हैविंग आईएनजी वर्ब में। तो आर यू हैविंग अफेयर विद समवन। एक और सेंटेंस देखते हैं। क्या वो मुझे अपना नौकर समझता है? कई बार इस तरीके से होता है ना, परेशान हो जाते हैं, क्या वो मुझे अपना नौकर समझता है क्या? तो डज ही थिंक आई एम हिज स्लेव, ठीक है, डज ही थिंक आई एम हिज स्लेव, मैं उसका दास हूँ, नौकर हूँ। उसकी ज़िंदगी हमेशा ज़बरदस्त रही है, मतलब एकदम मस्त मौज मस्ती करी है भाई उसने। तो कैसे बोलेंगे इसको? हिज लाइफ हैज़ ऑलवेज बीन, हमेशा रही है, ठीक है। और ज़बरदस्त का मतलब अमेजिंग, मतलब उसने जो चाहा वो करा, मौज मस्ती, एकदम फुल मस्ती के संग, कोई परेशानी नहीं रही है, ठीक है। हमेशा के लिए ऑलवेज हैज़ बीन लगा हुआ। हम तीनों फिर से साथ हैं, यानी कभी भी दोस्त मान लो बिछड़ गए थे फिर मिल गया, तो ऐसे बोल सकते हैं ना आपस में। द थ्री ऑफ अस, हम तीनों, आर टुगेदर अगेन, हम सब जो है दोबारा से क्या है, साथ में हैं। तो द थ्री ऑफ अस, हम तीनों, टुगेदर अगेन, साथ में हैं दोबारा। अगला वाक्य देखते हैं। दोस्तों के बीच कुछ नहीं बदलता। ऐसे बोलते हैं ना आपस में फ्रेंड्स, यार दोस्तों के बीच कुछ नहीं बदलता, जो जैसा है भैया, जब बिल्कुल ओल्ड हो जाओ तो भी वैसे ही रहता है। तो नथिंग चेंजेस, ठीक, बिटवीन फ्रेंड्स, ये दो दोस्तों के लिए, ठीक है। दो दोस्तों की बात हो तो बिटवीन, और ज़्यादा हो तो है मांगा जाएगा। तो नथिंग चेंजेस बिटवीन फ्रेंड्स। लेकिन तुम और मैं अब दोस्त भी तो नहीं रहे, ठीक है, ये आपस में कन्वर्सेशन चल रहा है, भाई दोस्तों के बीच कुछ नहीं बदलता। तो कह रहा भाई मैं और तू दोस्त भी तो नहीं रहे, बट नाउ यू एंड आई आर नॉट फ्रेंड्स एनी मोर, अब हम लोग दोस्त ही नहीं है, ठीक है। आप देख रहे हो अगर यहाँ दो हैं, यू एंड आई, इसके संग आपने वो लगाया है हेल्पिंग वर्ब आर, ठीक है। अगला वाक्य देखते हैं। क्या तुम हमेशा इतनी खूबसूरत थी? आप किसी लड़की को या कोई किसी को बोल सकता है ना, इसे गर्लफ्रेंड को अपने, वर यू ऑलवेज दिस ब्यूटीफुल, इतनी खूबसूरत, दिस ब्यूटीफुल, ठीक है। और ये प्रेजेंट वो सॉरी पास्ट का टेंस है, सिंपल, इसलिए वर लग रहा है यू के साथ, ठीक है। तो वर यू ऑलवेज दिस ब्यूटीफुल। क्या तुम जानते हो तुम्हारी परेशानी क्या है? दोस्तों में या रिलेटिव से आपस में बोलते ना, भाई जानते हो तेरी परेशानी क्या है? डू यू नो, क्या तुम जानते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वाट योर प्रॉब्लम इज, कंपाउंड सेंटेंस हो गया, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है वाट से। तो वाट योर प्रॉब्लम इज, तुम्हारी परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है तुम्हारी। अगला वाक्य देखते हैं। मुझे अपने सारे सपने पूरे करने हैं। कभी कभी कैसे बोलता है, यार तू तो अपने में बिजी रहता है, भाई मेरे को अपने सारे सपने पूरे करने। तो आई हैव टू, जोर दे के कह रहा है करने हैं, तो आई हैव टू फुलफिल, पूरे, ऑल माई ड्रीम्स, मेरे पूरे सपने। तो आई हैव टू फुलफिल ऑल माई ड्रीम्स। अगला वाक्य देखते हैं। तुम इतने उदास क्यों हो, तुम इतने दुखी क्यों हो, रीज़न तो बताओ क्या हो गया। तो वाई आर यू सो सैड, इतने उदास या इतने दुखी के लिए सो सैड, ठीक है। और सिंपल टेंस है प्रेजेंट का, इसलिए आर लग रहा है, यू के साथ आ रहा था, आपको पता ही है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो वाई आर यू सो सैड, ठीक है गाइज। अगला वाक्य देखते हैं। तुम यहाँ कितना रुकने वाले हो, अभी आए हो, कितना रुकोगे, कितनी देर रुकोगे, कितना समय रुकोगे। तो कॉमनली पूछ रहे कितना रुकने वाले हो। हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू स्टे हेयर, हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू स्टे, ठीक है। कैसे बोलेंगे इसको? हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू स्टे, मैं सीधा दिल्ली जा रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना किसी को, भाई कहाँ जा रहे हो? भाई मैं तो सीधा दिल्ली जा रहा हूँ, यहीं से सीधा, मतलब सीधे निकलूँगा यहाँ बैग उठा के सीधे। तो आई एम गोइंग स्ट्रेट टू दिल्ली, सीधे के लिए स्ट्रेट, मतलब जैसे यहाँ जैसे कहीं पे गए हम वहीं से सीधे निकल रहे हैं, तो उसको बोलेंगे आई एम गोइंग स्ट्रेट टू दिल्ली, यहीं से सीधे निकल जाऊँगा, कहीं घर या कहीं और नहीं जाऊँगा। अगला वाक्य देखते हैं। तो आप कब तक यहाँ हैं?
अगर आप दिल्ली निकल लो सीधे तो अभी कब तक हो यहाँ। सो हाउ लॉन्ग यू आर हेयर, ठीक है। सो हाउ लॉन्ग यू आर हेयर, कितना कब तक हो यहाँ पे, कितना लंबा टाइम और हो यहाँ तुम। अगला वाक्य देखते हैं, चलो आज रात कुछ करते हैं। गलत सेंस में मत लेना, अभी कुछ करने का मतलब जो है कुछ पार्टी सार्टी दोस्तों के बीच होती है ना, उसकी बात चल रही है, कुछ और नहीं। तो लेट्स डू समथिंग टू नाइट, बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना आप। चलो आज कुछ करते हैं तो लेट्स डू समथिंग, चलो आज रात कुछ करते हैं तो लेट्स डू समथिंग टू नाइट, ठीक है। पुराने दिनों की तरह, तो अगर किसी आप दोस्त को किसी को बोलो भाई क्या ऐसा जैसे पुराने दिनों में हम जैसे घूमते मौज मस्ती करते थे रात में, हाँ, तो जस्ट लाइक द ओल्ड डेज। सारे स्ट्रक्चर मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको ऐसे लेके आऊँ जो आपको डेली कन्वर्सेशन में बोलने के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक हो। तो गाइस लास्ट तक देखो वीडियो और लाइक ज़रूर करो। तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है, मतलब मैं इतने दोनों से देख रहा हूँ तुम लोग आपस में इशारे करते हो, चल क्या रहा है भाई तुम दोनों के बीच में। तो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या चल रहा है बिटवीन यू टू, तुम दोनों में, ठीक है। व्हाट इज़ गोइंग ऑन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए इज के साथ आईएनजी वर्ब में। तो व्हाट इज़ गोइंग ऑन बिटवीन यू टू, मैं ये तुमसे सुनना चाहता हूँ, मतलब क्या चल रहा है, वहाँ से सुना यहाँ से सुना इससे कोई मतलब नहीं, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ क्या चल रहा है। तो आई वांट टू हियर, सुनना चाहता हूँ, ठीक है, चाहने के लिए वांट लग गया, दिस फ्रॉम यू, ठीक है। आई वांट टू हियर दिस फ्रॉम यू, तुमसे। यह पिछले 4 साल में पहली बार है कि तुम हमसे मिलने आए। कभी कभी जैसे कोई बहुत दिनों बाद उसको बोल सकते हैं ना, तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 4 ईयर्स, पिछले 4 साल में, दैट यू केम टू सी अस, कि तुम हमसे मिलने आए, ठीक है। सेंटेंस बड़ा है लेकिन ईजी है, इतना ज़्यादा कठिन नहीं। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, ये 4 साल में पहली बार है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 4 ईयर्स दैट यू केम टू सी अस। अगला वाक्य, भाई परिस्थिति समझने की कोशिश करो। जैसे आपको किसी ने बोला भाई पहले 4-5 साल में पहली बार, तो भाई समझने की कोशिश करो यार, ब्रो या ब्रदर, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या, द सिचुएशन इसलिए लग गया इसमें क्योंकि एक पर्टिकुलर परिस्थिति के बारे में बात कर रहे हैं कि मेरी स्थिति क्या है या अभी की परिस्थिति क्या है, इसीलिए समझने की कोशिश करो। तो ब्रदर ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, मैं अपने काम करने में इतना व्यस्त था या अपनी चीज़ें करने में इतना व्यस्त था। तो आई वॉज सो बिजी डूइंग माई वर्क, या माई वर्क या थिंग्स भी यूज़ कर सकते हो कि मैं अपने काम करने में या अपनी चीज़ें करने में इतना व्यस्त था कि मेरे को समय ही नहीं मिला आने का, ठीक है ना। तो आई वॉज सो बिजी, पास्ट टेंस है यहाँ पे इसलिए वाज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आई वॉज सो बिजी डूइंग माई वर्क या फिर डूइंग माई थिंग्स, ठीक है। तो होपफुली गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक वाले बटन को हिट ज़रूर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि और लोग भी ऐसी वीडियो का फ़ायदा उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।